हेलो फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में फ्रेंड्स हम लोगों ने देखा था ES6 में अरे डिस्ट्रक्चरिंग एंड आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग। तो फ्रेंड्स सबसे पहले जल्दी से हम समझ लेते हैं कि डिस्ट्रक्चरिंग असाइनमेंट होता क्या है। ES6 ने हमें एक नया फीचर दिया है जिसे हम लोग कहते हैं डिस्ट्रक्चरिंग असाइनमेंट। तो ये हमें क्या करता है, डिस्ट्रक्चरिंग जो फीचर है वो हमारे जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हैं जैसे ऑब्जेक्ट या फिर अरे, उनको ये ब्रेक डाउन करके उसको स्मॉलर पार्ट्स में हमें देता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, जैसे हमारे जो ऑब्जेक्ट है तो उसकी जो प्रॉपर्टीज है उनको वो डिस्ट्रक्चर करता है, और अरे के केस में अरे के एलिमेंट्स को। तो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने अरे के बारे में समझ लिया है एंड आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग। चलिए शुरू करते हैं ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दें जिससे आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग में क्या होता है कि हमारे जो ऑब्जेक्ट की जो प्रॉपर्टी है वो डिस्ट्रक्चर हो जाती है। मतलब तो ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग में हम लोग एक्सप्रेशन जो असाइनमेंट है उसमें लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग ऑब्जेक्ट लिटरल को यूज करते हैं। कैसे करते हैं अभी समझते हैं। तो जैसे हमने एक ऑब्जेक्ट ले लिया स्टूडेंट, एंड स्टूडेंट में देखिए क्या क्या प्रॉपर्टीज हम ले रहे हैं। स्टूडेंट का कोई कोड होगा, एग्जाम्पल के लिए हमने ले लिया MCA 2020। नेम में हमने कुछ यहाँ पर एस नेम ले लिया स्टूडेंट नेम के लिए, एंड इसमें हमने यहाँ पर दे दिया पंकज। एंड थर्ड प्रॉपर्टी हम ले लेते हैं यहाँ पर कोर्स में हमने कर दिया MC। इस तरह से एक ऑब्जेक्ट हमने लिया। एंड अब अगर इस ऑब्जेक्ट की हमें प्रॉपर्टीज को एक्सेस करना होता है तो हम क्या करते हैं, जनरली किस तरह से कर सकते हैं। अगर हमें कोड लेना होगा तो हम कोड को कैसे लिख सकते हैं, इस तरह से लिखेंगे स्टूडेंट डॉट कोड, इस तरह से करते हैं। एंड अगर हम इसको कंसोल करना चाहें तो कंसोल में लॉग कर सकते हैं। इस तरह से कोड के लिए हमने किया तो हम यहाँ पर एक्सेस कर पा रहे हैं इसको। अब हम बात करते हैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग की। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ एंड जस्ट यहाँ पर इस तरह से कमेंट डाल दिया। अब इसी चीज़ को हम आपको बता रहे हैं, ये जस्ट मैंने यहाँ पर कमेंट कर दिया। एंड अब हम लोग देख रहे हैं ऑब्जेक्ट का डिस्ट्रक्चर कैसे करते हैं। तो इसके लिए क्या सिंटैक्स होता है, इस तरह से कॉन्स्ट एंड हमने बात की ऑब्जेक्ट लिटरल, मतलब इस तरह से ऑब्जेक्ट का। एंड यहाँ पर हम वो ऑब्जेक्ट की जो प्रॉपर्टीज है उनको दे सकते हैं, जैसे कोड एस नेम कोर्स। एंड यहाँ असाइनमेंट में क्या होगा, ये पूरा हमने ऑब्जेक्ट को असाइन कर दिया इस तरह से। तो देखिए अब यहाँ पर हम चाहें तो कैसे यहाँ पर कंसोल में लॉग करना चाहते हैं तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, तीनों ही प्रॉपर्टीज को लिख सकते हैं इस तरह से, एक एक करके भी कर सकते हैं। एंड देखिए हम इसको इस तरह से यहाँ पर एक्सेस कर पा रहे हैं। तो ये पूरा ये ऑब्जेक्ट जो था वो डिस्ट्रक्चर हो गया, मतलब उसकी जो प्रॉपर्टी इस तरह से डिस्ट्रक्चर हो गई। तो हमें ये इस तरह का पूरा ये सब कुछ नहीं करने की जरूरत है। हमने पूरा जो ऑब्जेक्ट था उसको इस तरह से असाइन कर दिया ऑब्जेक्ट लिटरल में, और यहाँ पर जो प्रॉपर्टीज थी अब वो हम डायरेक्ट मतलब एक वेरिएबल बना दिया उसने, वो वेरिएबल को हम डायरेक्ट यहाँ पर एक्सेस कर पा रहे हैं इस तरह से। तो ये फ्रेंड्स होता है ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग। अब इसमें और हम थोड़ा डीप में समझते हैं कि ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग में क्या हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू कैसे दे सकते हैं। कि अगर इसमें हमने अब यहाँ पे मैं और आपको लिख देता हूँ कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू अगर हम इसमें, जैसे यहाँ पर कोर्स है, अभी हम उसकी एज नहीं है बट एज को हम अगर ऐसे दे देंगे इसके अंदर, तो देखिए अगर मैं एज को भी यहाँ पर यूज़ कर लेता हूँ तो देखिए हमें क्या मिलता है। यहाँ पर हमें अनडिफाइंड मिला क्योंकि यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट की तो कोई प्रॉपर्टी है नहीं एज, बट हमने यहाँ पर इसको एज को कर लिया यूज ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चर में इस वाले ऑब्जेक्ट के लिए। तो यहाँ पर हम इसको डिफॉल्ट वैल्यू दे सकते हैं इस तरह से कि अगर एज नहीं है तो यहाँ पर हमने कोई एज दे दी यहाँ पर 25, एंड वो देखिए इस तरह से हम यहाँ पर एक्सेस कर पा रहे हैं। तो इस तरह से हम ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग में डिफॉल्ट वैल्यू भी ले सकते हैं। अब एक देख लेते हैं, इसको मैं हटा देता हूँ एंड अब देखते हैं हम लोग नेस्टेड ऑब्जेक्ट। अब कोई एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, अगर कोई हमने कॉन्स्ट स्टूडेंट ही ले लिया आगे, एंड इसके कुछ प्रॉपर्टीज जैसे हमने एस नेम इज इक्वल टू एस नेम
एंड एस नेम में हमने क्या वैल्यू असाइन की, दीपक, एंड एज 25 ले लिया हमने, एंड यहाँ हम उसके कुछ मार्क्स दे रहे हैं, एंड मार्क्स को अगेन हमने एक ऑब्जेक्ट बना दिया। मैथ्स में 75, साइंस में हमने दे दिया 80, एंड यहाँ कुछ और ले लेते हैं, इंग्लिश एक और सब्जेक्ट ले लें और यहाँ पर हमने कर दिया 60। एंड इस तरह से देखिए एक नेस्टेड ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट के अंदर अगेन एक ऑब्जेक्ट दिया हमने। अब इसमें हम किस तरह से यहाँ पर करेंगे डिस्ट्रक्चरिंग, हमने किया एस नेम, मार्क्स, एंड इस तरह से यहाँ पर अगेन एक ऑब्जेक्ट लिटरल में अंदर हम यहाँ पर इस तरह से ये वाली चीज़ें ले लेंगे, मैथ्स एंड साइंस, इंग्लिश, इस तरह से। एंड फ्रेंड्स यहाँ पर हमने एज नहीं लिया है, एज ले सकते हैं, इस तरह से एज भी ले लेंगे, एंड यहाँ पर हम पूरा स्टूडेंट जो ऑब्जेक्ट है वो अपना असाइन कर देंगे इस तरह से। एंड यहाँ अगर हम इसको एक्सेस करना चाहते हैं, console.log हमने किया एस नेम, एंड यहाँ देखिए हमें नेम मिल जाता है इस तरह से। अगर हम यहाँ पर एज करें तो एज भी हम कर सकते हैं। एंड अब यहाँ देखिए कि हम लोग डायरेक्ट ये सब्जेक्ट्स को भी, जो सब्जेक्ट्स के मार्क्स थे उनको भी हम एक्सेस कर सकते हैं। कैसे, हमने यहाँ पर डायरेक्ट, तो ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग क्या कर रहा है कि हमारे जो ये प्रॉपर्टीज थी उनको उसने मतलब एक वेरिएबल में असाइन कर दिया, वेरिएबल बना दिया डायरेक्ट, तो ये वेरिएबल्स में हम इसको यूज कर पा रहे हैं, वेरिएबल पर हम एक्सेस कर पा रहे हैं इस तरह से। देखिए साइंस भी कर सकते हैं, तीनों ही कर सकते हैं हम। इसको मैं जस्ट कॉपी कर लेता हूँ इस तरह से। तो इस तरह से हम नेस्टेड ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग कर सकते हैं ES 6 में। फ्रेंड्स ये था ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग इन ES 6। आई होप आपको डिस्ट्रक्चरिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर आपके मन में कोई भी क्वेरी है, कोई सवाल है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मिलते हैं नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए